क्योंकि फ्री में कोई भी चीज़ अगर देखने को मिलेगी ना तो सर वो ज़्यादा अंतर हो ही जाता है, वो ज़्यादा स्तर पे देखा ही जाता है। और ये फ्री की आदत डाल डाल के कल चल के आपको आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। जैसे कि सिम फ्री में ही मिला था आपको, उसके बाद पे तो करना पड़ेगा ना 6 महीने बाद। से मुझे पता चला कि नहीं जियो सिनेमा पे आ रही है कि जियो पे आ रही है, तो मेरा दिल टूट गया और मैं शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं किस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ जिसको फ्री में दिखाया जा रहा है। घी देव पंडित नरियाए, यह कहावत सुने हो ना। कुछ ऐसा ही कंडीशन आजकल खेसारी भैया का हो गया है, क्योंकि वो अंबानी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अंबानी जो कि इस समय भोजपुरी सिनेमा पे मेहरबान हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि जियो सिनेमा के एंट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी फिल्मों का स्केल और बजट बढ़ेगा, जिससे भोजपुरी फिल्मों की राइट्स महंगे में बिकेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से दूसरे इंडस्ट्री के कलाकार कोलैब करेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री का मार्केट बढ़ेगा। दूसरा सवाल कि आप कौन से थिएटर की बात कर रहे हो? आप लोगों को रिलीज करने के लिए कितना थिएटर मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फिल्मों को 100 से ऊपर थिएटर नहीं मिलता, तो 100 थिएटर में आप इतने बड़े दर्शक को कैसे फिल्म दिखा पाओगे? हर सिक्के का दो पहलू होता है। अगर जो आप लोग केवल बुराई ही हर चीज़ में ढूंढोगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री का और आपका करियर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आई होप यह वीडियो खेसारी भैया तक पहुँचे और उन्हें समझ में आए कि वो जो अंबानी और जियो सिनेमा के बारे में बोले हैं वह कहीं ना कहीं गलत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।